हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो यहाँ पर हमको एक बाइनरी ट्री दिया है, ठीक है, उसका रूट दिया हुआ है और हमें बोल रहे हैं कि हर इस रूट के हर वैल्यू क्या होगी, 0 से 25 के रेंज के बीच में होगी। तो ये जो 0 से 25 रेंज है, इट्स रिप्रेजेंटिंग A to Z कैरेक्टर्स। ठीक है, तो 0 इज रिप्रेजेंटिंग A, 1 इज रिप्रेजेंटिंग B एंड so on. 25 is going to represent Z. So this is how they are like we are being told. ठीक है, ये सारी वैल्यूज ट्री में ऐसे दी होंगी और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑल राइट, then what we have to do, we have to return the lexicographically smallest string that starts at a leaf of this tree and ends at the root. तो अब हमको क्या करना है, ट्री में जाना है, ट्री में देखना है सारे लीफ नोड से स्टार्ट होते हुए, ठीक है, एक स्ट्रिंग बनानी है। कहाँ पे, रूट तक जाकर। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हो गया इधर, ये कंसिडर करना है। इसके बाद देखो ये है एक पार्ट, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। तो सारे के सारे लीफ नोड से स्टार्ट होते हैं, लीफ नोड से स्टार्ट होती हुई सारी स्ट्रिंग्स जो कि रूट पे एंड हो रही हैं, ये सारी स्ट्रिंग्स लेनी है। ठीक है, एक तो ये बन जाएगी इधर एंड सिमिलरली फ्रॉम हियर वन स्ट्रिंग वुड बी फॉर्म्ड व्हिच इज दिस वन। तो इन में से, राइट, इन चारों में से जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है मुझे वो रिटर्न करनी है। नाउ एज अ रिमाइंडर, दे आर टेलिंग यू लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्सिकोग्राफिकली ये जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है, इट इज़ सिंपली डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स आते हैं, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले आएंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले आएंगे एंड सो ऑन। राइट, तो हम पहले यहाँ से देखते हैं वर्ड की प्रेफरेंस ए। राइट, इसके बाद फिर मान लो ये दो कैरेक्टर सेम हो गए, यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ये भी ए से स्टार्ट, पर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो हम दूसरे लेटर का प्रेफरेंस देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये डिक्शनरी में कहाँ आएगा। तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू हम सी से छोटी मानते हैं, तो बी पहले आएगा डिक्शनरी। तो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट लेट्स से देयर आर टू स्ट्रिंग्स ए बी एंड ए बी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ए तो आया है, राइट, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए बी है, यहाँ पे ए बी ए है। तो इनमें से विच स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर। तो अकेला, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए बी जो है ये प्रीफिक्स दोनों में कॉमन है, बट इसमें शॉर्ट लेंथ वाली कौन सी स्ट्रिंग है, ये वाली। तो दिस इज गोइंग टू बी द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर वन। ठीक है, तो शॉर्ट लेंथ की स्ट्रिंग सेम प्रीफिक्स के साथ वही छोटी होती है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग। अब so we have understood lexicographical order क्या होता है. Now what we have to do is we have to simply check in the tree all these strings starting from the leaf and ending at the root. ठीक है, तो this way ये पाथ है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, so it's bottom up, right? तो ऐसे सारी स्ट्रिंग्स को कंसिडर करना है एंड इसमें से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग को आउटपुट करना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये जो स्ट्रिंग है डी बी ए फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट। नाउ सी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन रही है डी बी ए, ओके, इस टेस्ट केस में एक स्ट्रिंग बन रही है ई बी ए। तो ये तो ऑब्वियसली पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम कैसे चेक करते हैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, पहला कैरेक्टर देखते हैं, राइट, पहले कैरेक्टर से बिगिन करते हैं। तो अगर पहला कैरेक्टर मैच ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली डी के बाद ई आता है, राइट। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कौन सा है, डी बी ए। नाउ अब यहाँ से देखते हैं डी सी ए, डी सी ए एक स्ट्रिंग ये बन रही है, तो पहला कैरेक्टर तो सेम है, ठीक है, तो पहले कैरेक्टर से हमें नहीं पता चल रहा उनमें से कौन स्मॉलर है। अब अगर यहाँ पे जाएं बी और सी, तो नाउ यू कैन सी कि बी सी से छोटा होता है, तो दिस इज अगेन लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली ई सी ए, सो नो चांस, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी स्ट्रिंग है, डी बी ए। दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस। ऑलराइट, सो नाउ आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, सब कुछ समझ गए, सारी बातें समझ गए क्वेश्चन से रिलेटेड, कि हमें स्ट्रिंग कैसे फॉर्म करनी है, बॉटम अप मैनर में फॉर्म करनी है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, प्लस ये जो प्रॉपर्टी रहती है विच लॉट ऑफ पीपल मिस, ये हमको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। ऑलराइट, सो डन एंड डस्टेड, कि क्वेश्चन क्या है वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब आते हैं अप्रोच पे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ सम पीपल माइट थिंक कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें रूट से और फिर ग्रीडीली देखें कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। ठीक है,
और फिर देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो व्हाट वी विल से, इस साइड को तो रिजेक्ट कर दो, यहाँ नहीं मिलेगी लेक्सियोग्राफिकल। ए तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, बट बी और सी तो नहीं लेना है, ठीक है। और बी और सी में तो चॉइस करना है, राइट। तो या तो इधर से मिलेगी या तो इधर से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, बी छोटा है तो बी की साइड से मिलनी चाहिए, राइट। और फिर हम सिमिलरली देखेंगे यहाँ पे क्या है केस, क्योंकि यहाँ पे हम कंसिडर कर चुके हैं, यहाँ पे अगेन विल सी कि कहाँ पे कौन सा छोटा है। जब तक लीफ नोड नहीं आ जाता है ऐसे हम चॉइस करते रहेंगे, बट दैट वुड गिव यू अ रॉन्ग आंसर। द रीजन बीइंग, मान लो हाँ यहाँ पे हम ए लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ए होता। अब यहाँ से जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ए डी सी ए, ओके। नाउ दिस स्ट्रिंग इज डेफिनेटली लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन डीबीए, राइट। रीजन बीइंग, पहला कैरेक्टर कौन सा स्मॉल है, ए स्मॉल है, तो ए पहले आएगा ना डिक्शनरी में। तो दिस इज द रीजन यू कांट गो फ्रॉम टॉप डाउन, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच यहाँ नहीं फॉलो कर सकते, यहाँ पे ऐसे नहीं रिजेक्ट कर सकते। ये तब कर सकते थे जब हमको बोला जाता कि जो स्ट्रिंग है वो रूट से स्टार्ट हो रही है, तब तो बहुत ईजी हो जाता, हम रूट पे देखते फिर हम चॉइस कर लेते इधर जाना है कि इधर जाना है, फिर इधर ही जाके देखते इधर चॉइस कर लेते इधर जाना है इधर जाना है, राइट। दिस वे वी वुड हैव गॉट आवर आंसर। बट यहाँ पे टॉप डाउन से आंसर नहीं मिलेगा, आंसर कैसे मिलेगा, बॉटम अप से। So obviously, what can we use then? So what we have to do is we have to do a DFS traversal, ठीक है। क्योंकि DFS traversal में ऐसा होगा कि तुम क्या करोगे, ऐसे जाओगे फिर इसके लेफ्ट में यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब तुम्हें एक स्ट्रिंग मिल गई है, फिर तुम कहोगे कि अब क्या करो, बैक ट्रैक करो, इस पे जाओ और फिर इसका राइट वाला देख लो, ठीक है। राइट वाला देखा तो तुम्हें ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा। सिमिलरली तुम राइट पे जाओगे, यहाँ पहले तुमने लेफ्ट के लिए कर लिया, यहाँ राइट पे गए, राइट के लेफ्ट पे जाओगे, ठीक है। तो दिस इज अ डीएफएस ट्रेवर्सल, राइट। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हमें ऐसे ही सारा जो भी है वो कंसीडर करना है। और ये किस ट्रेवर्सल में ऐसे कंसीडर होता है, डीएफएस ट्रेवर्सल में, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू यूज हियर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डीएफएस ट्रेवर्सल कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ डीएफएस क्लियर हो गया, तो आई होप इट विल बी easier for you to solve now, right? So please try yourself first and then come back to the solution if you're not able to. But I think DFS is clear, so I think you can give it a try and you'll be able to solve it. Anyways, let us begin with the solution, ठीक है। अब DFS में हम क्या करेंगे, we'll start from here, right? And we will write a recursive function. Now that recursive function is going to take two values, right? That is the node value, whichever node we are at, and a string value, ठीक है। इससे पहले एक पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे आंसर, राइट, वेयर वी विल बी स्टोरिंग द आंसर। तो इनिशियली वी विल इनिशियलाइज इट टू a character, right, or a string which definitely we know is going to have greater value than a string containing all z's, all right। अब देखो लेटर्स में सबसे ज़्यादा बड़ा z होता है, करेक्ट, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम आंसर। तो हमें पता है, राइट, हम जब भी मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, एम एक्स अगर मैंने लिया तो मैं इसमें क्या लेती हूँ, इंट मैक्स लेती हूँ, राइट, क्योंकि मुझे मिनिमम कैलकुलेट करना है। सो हियर इन दिस केस यू कैन नॉट टेक एन एम्प्टी स्ट्रिंग। आंस को इनिशियलाइज कैसे करोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग से नहीं करोगे। तो क्या होता है, जेड के बाद एक और कैरेक्टर आता है। देखो यहाँ पे तो गारंटीड है कि सिर्फ लोअर केस लेटर होंगे, तो लोअर केस लेटर अप टू जेड होते हैं। अब मैं ऐसा स्काई कैरेक्टर उठा लूँ जो जेड के बाद आता है, ठीक है। जेड के बाद कोई सा भी कैरेक्टर आता हो जो कि जिसकी स्काई वैल्यू जेड से बड़ी हो, तब उस केस में मैं अगर आंस को उससे इनिशियलाइज कर दूंगी तो मुझे मिनिमम मैं आराम से कैलकुलेट कर पाऊंगी, ठीक है। सो टिल्डे एक कैरेक्टर होता है ऐसे करके, राइट। तो इसकी जो ASCII वैल्यू होती है इट इज़ 126। सो आंस को हम इस टिल्डे से इनिशियलाइज करेंगे सो दैट वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द मिनिमम और द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो ये हेल्प करेगा हमको एक मैक्स, इट्स जस्ट लाइक इंट मैक्स, ठीक है। हमें पता है प्रॉब्लम जब भी हमें इंट की दी होती है, हमें मिनिमम कैलकुलेट करना, हम इंट मैक्स लेते हैं। रीजन बीइंग कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ऐसी वैल्यू लो इन जो भी हमारा वेरिएबल है इसमें मिनिमम स्टोर करना है जहाँ पे वो ऑब्वियसली वो मिनिमम ना हो। यहाँ पे अगर एम्प्टी स्ट्रिंग लोगी तो वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग कोई सी भी इन सारी स्ट्रिंग से स्मॉलर ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टिल्डे लेंगे। तो z की जो वैल्यू होती है, z की ASCII वैल्यू इज 122, तो ऑब्वियसली दिस टिल्डे इज ग्रेटर देन दैट। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रिंग हो गई यहाँ पे, क्योंकि लोअर केस लेटर से, तो सबसे बड़ी स्ट्रिंग यही होगी। ऑलराइट, सो नाउ आई होप ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो एक पब्लिक वेरिएबल आंस डिक्लेयर कर दी, इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे,
आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो हम रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने देख लिया ये दो चीज़ें पास होंगी। अब बेस कंडीशन क्या होगी, बिकॉज दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, बेस कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट। पहली तो कंडीशन यही रहेगी, सो दिस विल बी अ वॉइड फंक्शन, ओके, यहाँ से हम रिटर्न नहीं करेंगे। एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर कैलकुलेटिंग द आंसर राइट हियर inside of this particular public string, right? तो we don't really need to return anything from this recursive function, right? तो हम एक void function ले रहे हैं। अब बात करते हैं बेस कंडीशन की। तो बेस कंडीशन यही होगी, अगर जो भी मैंने नोड की वैल्यू यहाँ पास करी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, वो नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे। तो पहली बेस कंडीशन वो हो गई। दूसरी बेस कंडीशन ये होगी, देखो अब हमें आंसर कैलकुलेट कहाँ करना है। मैं जब डीएफएस ट्रेवर्सल करूंगी तो एक स्टेट होगा जब मैं सिर्फ यहाँ पर होंगी, मैंने इतना ही ट्रेवर्स किया है। दूसरा स्टेट होगा मैं चली जाऊंगी लीफ नोड तक। तो लीफ नोड मुझे आंसर कहाँ से कैलकुलेट, लीफ से रूट तक कैलकुलेट करना है, राइट। तो इतना पार्ट इसमें आंसर कैलकुलेट करना है। मैं ए बी में, ए सी में ये स्ट्रिंग से कंसिडर ही नहीं कर सकती ना, मुझे सारी स्ट्रिंग जो कि लीफ से स्टार्ट होती है, रूट पे एंड होती है, वो लेनी है। तो डीएफएस तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रूट से, ठीक है। तो मुझे एक एंड तो है मेरे पास, दूसरा एंड मेरा लीफ नोड है। तो अगली बेस कंडीशन ये होगी कि जब मैं लीफ नोड पे पहुंच जाऊंगी तब मैं आंसर कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। तब मैं मिनिमम लूंगी कि आंसर और जो अभी वाली स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है यानी एस, तो एस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द स्ट्रिंग व्हाइल वी रीच दिस लीफ नोड, राइट। और बेसिकली एनीवेयर इन द डीएफएस ट्रेवर्सल स्टेट ऑफ द स्ट्रिंग क्या है। अगर मैं इस नोड पे खड़ी हूँ तो अभी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, अभी तक की स्ट्रिंग क्या बनी है, तो यहाँ पे ए सी बनेगी, राइट, सॉरी सी ए बनेगी, क्योंकि हमें बॉटम अप जाना है। यहाँ पे क्या स्ट्रिंग बनेगी, सी ए। तो एस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द स्ट्रिंग व्हाइल वी आर डूइंग द डीएफएस ट्रेवर्सल। ऑलराइट, दैट बीइंग सेड हमको पता चल गया, हम जैसे लीफ नोड पे आएंगे मतलब हम चेक करेंगे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, दोनों ही अगर नहीं प्रेजेंट है दैट मीन्स ये लीफ नोड है। तो लीफ नोड है तो हम क्या करेंगे, आंसर में कैलकुलेट कर लेंगे मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा अभी वाला जो कैरेक्टर है वो ऐड कर दो स्ट्रिंग एस में। सो ऑब्वियसली यू वांट बॉटम अप, राइट, बॉटम अप इस तरीके से तुमको स्ट्रिंग फॉर्म करनी है। तो तुम क्या करोगे, जैसे ए पर हो, ठीक है, अब इस एस प्लस ए नहीं करोगे, ठीक है, एस प्लस ये कैरेक्टर नहीं करोगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा ए प्लस एस, ठीक है। इस पे अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे ए प्लस एस करना पड़ेगा, तो एस वुड बी इनिशियली एम्प्टी, तो अभी एस में क्या वैल्यू आ जाएगी, ए आ जाएगी। सिमिलरली जब इस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, बी प्लस एस, बी प्लस एस तो आएगा बी ए, राइट। तो इसी तरीके से कंसिडर करना है ना। जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस एस, तो डी बी ए बन जाएगा, राइट। तो दिस वे वी विल बी एबल टू गेट आर स्ट्रिंग एस, ठीक है। नाउ ये भी क्लियर हो गया। तो पहले तो ये दो बेस कंडीशंस आई थिंक वो क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो रिकर्सिव कॉल्स मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेस कंडीशन हमने कवर करी, और जब हम लीफ में पहुंच जाएंगे तो वो भी एक बेस कंडीशन है। अदरवाइज मुझे डीएफएस ट्रेवर्सल करते रहना है जब तक कि मैं लीफ तक ना पहुंच जाऊं। तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली रिकर्सिव कॉल कहाँ होनी है, हर नोड पे खड़े होकर दो ही चॉइस होंगी, लेफ्ट में जाने की और राइट में जाने की। तो मैं डीएफएस कहाँ पे करूंगी, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिकर लिखेंगे और फिर नोड ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट चाइल्ड है तो पास कर देंगे कॉमा स्ट्रिंग एस प्लस, ठीक है, एस प्लस नहीं, वो जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर प्लस दैट एस, ठीक है, एस स्ट्रिंग, क्योंकि हमें बॉटम अप मैनर में चाहिए स्ट्रिंग। सिमिलरली वी विल रिकर फॉर नोड ऑफ राइट एंड आंसर, ठीक है। सो ये पूरा मेरा बन गया रिकर्सिव फंक्शन, राइट। बस इतना ही लॉजिक लिखना है। अब देखते हैं वर्क कैसे कर रहा है। आई होप अभी तक तो वर्किंग क्लियर हो ही गई होगी, बट स्टिल लेट अस डू अ ड्राई रन क्विकली, ठीक है। अब देखो मैं एस लेके चल रही हूँ, मैंने कॉल क्या किया, मैंने मेन फंक्शन में जाके कॉल किया रिकर, मैंने रूट पास किया अपने ट्री का और एस पास किया विच विल इनिशियली बी एम्प्टी, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है। एस को कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हम आंसर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और एस अभी बता चुकी हूँ स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो एस क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैंने रूट पास किया, अब मैं रिकर्सिव फंक्शन में जाऊंगी, मेरे पास क्या है, रूट है, मेरे पास एस है, ठीक है, एस इज एम्प्टी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बेस केस तो फॉलो नहीं हो रहा एक भी, तो मुझे क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है। और मुझे क्या पास करना है, नोड ऑफ लेफ्ट और ये वाला कैरेक्टर प्लस दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इस पे कॉल करूँगी। अब यहाँ पे एस में क्या वैल्यू जा रही होगी, यहाँ पे एस में वैल्यू जा रही होगी ए, और बाकी मैं इस पे आ गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एस का स्टेट बन जाएगा ए, ठीक है। तो ये हो गया।
अब इस पे आए, ठीक है, ये भी मेरे क्या है, पहले तो मैं इस पे आऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने किसके लिए पहले कॉल किया, लेफ्ट के लिए, तो पहले मैं लेफ्ट वाला पूरा कवर कर लूंगी। तो लेफ्ट में आई, एस क्या है, ए है। अब मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली बेस कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो एस का स्टेट क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा, ओ सॉरी बी हो जाएगा, और ए, ठीक है, बी ए, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, कैरेक्टर प्लस एस कर रही हूँ, राइट। तो एस का स्टेट हो गया बी ए। ऑल राइट, सिमिलरली अभी यहाँ की बात नहीं करते, पहले यही पूरा जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आऊंगी इस पे। अब ये क्या हुआ, जैसे मैं इस वाले पे आई, तो यहाँ पे बेस कंडीशन फॉलो हो गई ये वाली, ठीक है, जहाँ पे मुझे पता है कि अब मैं आंसर ले सकती हूँ क्योंकि मैं लीफ नोड पे हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, मिनिमम आंसर कंसिडर करूँगी, किसमें, आंसर में जो ऑलरेडी पड़ा है। तो आंसर क्या पड़ा है, टिल्डे साइन पड़ा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी ए आ जाएगा, ठीक है। डी प्लस बेसिकली द स्ट्रिंग एस, राइट, जो कि मुझे ऊपर से मिली, तो बी ए मिली थी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो आंस की वैल्यू अब क्या अपडेट हो जाएगी, आंस की वैल्यू हो जाएगी अब डी बी ए। ऑलराइट, नाउ वी वुड बैक ट्रैक एंड गो हियर एट बी, ठीक है। फिर यहाँ से एक रिकर्सिव कॉल आएगा, कहाँ पर, ई पर आएगा, क्योंकि बी का राइट भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट के लिए हम कॉल कर रहे हैं, राइट के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आए ई पर, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देखो यहाँ पे जब आए थे तो स्ट्रिंग का स्टेट क्या हो गया था, बी ए। तो ई पे जब रिकर्सिव कॉल जा रही है तो बी ए कॉल हो रहा है, तो एस प्लस बेसिकली कैरेक्टर प्लस एस, ठीक है। तो ई बी ए बन जाएगा यहाँ पे, ई बी ए, और क्योंकि हम आ गए क्या, बेस कंडीशन के अंदर, और यहाँ पे मैं आंसर कैलकुलेट कर लूंगी। तो आंसर इज गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ आंसर, और ये वाली स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली आंसर मिनिमम ऑलरेडी है, डी बी ए मिनिमम है, ठीक है, तो वही पड़ा रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, नाउ देन अगेन विल बैक ट्रैक एंड विल गो हियर, यहाँ से बैक ट्रैक किया, यहाँ से बैक ट्रैक किया, यहाँ पर है, अब यहाँ पे राइट पे जाएंगे, ठीक है। अब मिला मुझे क्या, सी। तो यहाँ सी मिला जैसे ही, तो अब जब मैं कॉल मारूंगी, इधर मारूंगी एक कॉल, इधर मारूंगी, क्योंकि सी क्या है, सी बेस कंडीशन फॉलो नहीं करने वाला, तो यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल होंगे सी नोड पे आने के बाद। तो एस का स्टेट अब क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, राइट। एस का स्टेट हो गया सी ए, वो मैं पास कर रही हूँ डी के लिए, और ये राइट चाइल्ड ई के लिए। अब मैंने ये पास कर दिया, अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से स्ट्रिंग मुझे क्या मिलेगी, डी सी ए, यहाँ से मिलेगी डी, ओ सॉरी, ई सी ए, राइट। एक ये स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग, बट मिनिमम अगर देखो तुम, क्योंकि लीफ नोड है, मैं बेस कंडीशन हिट करूंगी, लीफ नोड है, बेस कंडीशन हिट करूंगी, यहाँ पे मैं आंसर में मिनिमम कैलकुलेट करूंगी, बट मिनिमम विल स्टे द सेम, दैट इज डी बी ए, एंड आफ्टर दिस इनसाइड ऑफ द मेन फंक्शन विल रिटर्न आंस। ऑलराइट, पब्लिक वेरिएबल था तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आंस यहाँ पे हम आराम से रिटर्न कर देंगे, और वही हमारा क्या है, बेसिकली दैट इज व्हाट वी हैड टू रिटर्न। तो आई थिंक नाउ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है, कि ये काम कैसे कर रहा है फंक्शन। नाउ लेट अस क्विकली सी द कोड, ऑल द कोड पूरा ये यहाँ पे लिख दिया है, इतना ही कोड है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए आई ऑलरेडी गेव द लॉजिक, हमें क्या लेना है, क्योंकि हम मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जैसे हम इंट मैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे टिल्डे साइन दिया, क्योंकि इसका एस का वैल्यू जेड से भी बड़ा होता है, लोअर केस जेड से। उसके बाद ये वॉइड रिकर फंक्शन लिखा, जहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स ले रही हूँ, एक तो रूट, राइट, नोड, और स्ट्रिंग एस विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द स्ट्रिंग वाइल वी आर डूइंग द डीएफएस ट्रेवर्सल। फिर मैं चेक कर रही हूँ, रूट नहीं है तो रिटर्न, ठीक है। फिर मैं चेक कर रही हूँ लीफ नोड है, तो दीज आर व्हाट, बेस कंडीशंस, बोथ ऑफ दीज, ये क्या है, बेस कंडीशंस है। इसके बाद अगर बेस कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे तो रिकर्सिवली लेफ्ट और राइट के लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैरेक्टर इसलिए मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि ये इंट वैल्यू है, ठीक है, इंट में कैरेक्टर ऐड करना है, और फिर ऑब्वियसली एस में यू कैन ऐड अ कैरेक्टर, तो बेसिकली ये पार्ट जो है वो एस में ऐड कर रहे हैं, एंड दिस इज वी आर डूइंग बिकॉज हमको क्या चाहिए, बॉटम अप मैनर में स्ट्रिंग फॉर्म करनी थी, ठीक है। तो ये हो गया, और रिकर्शन में भी हम ऐसे ही कॉल कर दे रहे हैं। आफ्टर दिस वी हैव टू गो टू द मेन फंक्शन, वहाँ पे ये रिकर फंक्शन जो है इसको कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रूट पास कर रहे हैं और एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग इसका स्टेट क्या होना चाहिए, एम्प्टी, राइट, क्योंकि अभी उसमें कुछ भी नहीं है। एंड देन ये जो है ये एक पब्लिक वेरिएबल है आंस, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर वी वुड हैव डन द रिकर्शन मुझे अपना आंसर मिल चुका होगा, विच विल बी द मिनिमम लेक्सिकोग्राफिकली सॉरी स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग, ठीक है। अब लेट अस डिस्कस द टाइम एंड स्पेस। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिग ऑफ एन, क्योंकि वी आर गोइंग टू either left or right, we are basically traversing all the n nodes here, alright। so time complexity हो गई big O of n, space complexity अगर बात करें तो वो भी हो जाएगी big O of n, and this is due to recursion stack, okay।
So now I think the question is clear. And if you like my way of explanation, do consider subscribing and liking the video.